मेहमान, मेरे दोस्त, मेरे दिल्ली दोस्त और मेरे फ्रेंड और मेरे से छोटे उम्र वाले जितने भी लोग आए हैं, सबको मेरी तरफ से आशीर्वाद और मुबारक और प्यार सबको। मैंने ये फिल्म, ये मेरा 41 फिल्म है। इसके पहले मैंने जो भी है छोटा मोटा फिल्में मैंने की है और 40 साल हो गए हैं मुझे फिल्म दुनिया में। मैं इस लाइन में कुछ 20 के आसपास आया था, 20 वर्ष की उम्र में आया था मैं यहाँ पे, और तब से आज तक संघर्ष करते हुए मैं फिल्मी दुनिया को 40 साल दे पाया। और इस 40 सालों में हर साल में 1 या 2 फिल्में मैं हमेशा देता रहता हूँ। वो छोटी है या बड़ी फिल्म मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आज के जनरेशन को ये बताना कि जो दौर आया मैं उसी टाइप से फिल्में बनाया। जब दौर था हॉरर का तो मैंने लाइन से हॉरर फिल्में बनाई, जैसे आत्मा, भयानक पंजाब, टावर हाउस, डाक बंगला, जादू टोना, ये सब सारी फिल्में मैंने हॉरर उस वक्त बनाई जब इसका दौर था। उसके बाद दौर आ गया डाकू फिल्मों का, तो फिर मैंने डाकू की फिल्में बनाई। फिल्म का नाम था हसीना डकैत, गीता मेरा नाम, ये जो सुपर हिट मूवी। तो मेरे साथ जितने भी यहाँ मौजूद हैं, मेरी बरादरी के लोग हैं, क्योंकि फिल्म से जुड़े हुए लोग, हम सब लोग एक पंक्ति में खड़े हैं। और मैं जानते हो मुझे मेरे बारे में प्रेसिडेंट मेरा हाल मदीना निगाहे शंकरा पंजाब जैसी फिल्में मैंने अपने टाइम में लिखी हैं और अब भी मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊँ कि आज इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ पर मित्तल साहब ने बुलाया। ये मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हैं, अजीज मतलब छोटे भाई जैसे हैं, लेकिन बहुत प्यारे हैं। और हर वक्त जिस बारे में भी मैंने इनसे राय ली, क्योंकि मैंने अभी अभी एक पिक्चर कंप्लीट की है, उसकी डायरेक्शन भी की है, राइटर भी हूँ, और मेरा बेटा ही उसका प्रोड्यूसर है। वो भी कुछ दिन के बीच में आपके सामने आ रही है पिक्चर प्रकाशना करके, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और उसमें ये मेरी काफ़ी मदद कर रही है। और आज सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ कि इतने बड़े लोग अच्छे कार्यक्रम के लिए इनके लिए मुबारक देने के लिए यहाँ पर है। और इन्होंने जो सब्जेक्ट वो आज के वक्त में जो इतना मजबूत, इतना प्यारा है, आज जो भारत की दिशा है उसके अंदर एक परिवर्तन की जो जरूरत है, वो परिवर्तन श्रीपति चंद्रशेखर जी ने किया था और करना चाहते थे कि भारत कैसा है, भारत के अंदर हम एक है। और आज भी ये प्रश्न आ गया है कि यहाँ पर दूसरा कोई नहीं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई है। और हमारी इंडस्ट्री तो वैसे भी हमेशा एक दूसरे को प्यार करती रही है, उसने कभी भी किसी में अंतर नहीं समझा। मैं 8 साल तक राइटर का प्रेसिडेंट रहा हूँ और मुझे गर्व है। मित्तल जी जानते हैं कि 35 रुपए महीने का हमारे पास राइटर एसोसिएशन में ऑफिस था। आज करोड़ों का ऑफिस आपके सामने है, मैंने उसमें काफ़ी सहयोग किया है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद 24 तारीख को ऑल ओवर इंडिया 300 थिएटरों में रिलीज होने जा रही है। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, ये फिल्म रिलीज़ करके या बनाई है मैंने, ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज के नौजवान जिस तरह से भटक गए हैं रास्ते से, उन्हें ये संदेश मिलना चाहिए कि आप जिस आज़ादी की मांग कर रहे हैं, उस आज़ादी को पाने के लिए न जाने इस देश के कितने नौजवानों ने अपनी बलिदान दे दिया। आप ये मत समझिए कि आज़ादी इतनी सस्ती है जितनी आप समझ रहे हैं। ये उतनी सस्ती आज़ादी नहीं मिली है जो आप सोचते हैं। आप आज़ाद से घूम रहे हैं। एक वक्त था जब कोई आज़ादी से घूम नहीं सकता था, चल नहीं सकते थे, एक आवाज़ नहीं उठा सकते थे। आप झुंड के झुंड मिलकर आवाज़ें उठा रहे हैं, वो भी इस आज़ादी के वक्त में जब आप खुद आज़ाद हैं और स्वतंत्रता से आप सांस ले रहे हैं। ऐसे वक्त में आपका विरोध करना गलत है। किस तरह से
अपने इस देश को आज़ादी के लिए उन नौजवानों ने, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, इन लोगों ने अपनी बलिदानें दी हैं। इसलिए नहीं दी थी कि आप इस तरह से हंगामा करें, उन्होंने इसलिए दिया था कि उनके कुर्बानी से आने वाले नस्ल आज़ादी से जी सके, सुख चैन से जी सके। मैं तो ये फिल्म बना के यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है, इसे संजोग कर रखिए, संभाल कर रखिए, फिर न हम लोग गुलाम बन जाएं, फिर न कोई आ जावे अंग्रेज जो इस देश को फिर गुलाम बना दे, आपस में तोड़ दे, हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवा के, आपस में विद्रोह करा के अपना राज्य करे। उन्होंने तो किया वही राज, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर उन्होंने इस देश पर राज किया। इतने सालों तक राज करते रहे, हम लोग गुलामी की ज़िंदगी जीते रहे। उस वक्त आपको ये सब याद नहीं आया। अब आप आज़ाद हैं तो आज़ादी में घूमने की कोशिश करें, आज़ादी से रहकर इस देश को और आगे बढ़ाएं, इस देश को प्रगति की ओर ले जाएं। ये होना चाहिए आप में संदेश। और ये फिल्म रिलीज़ करके मैं यही बताना चाहता हूँ देशवासियों को कि ये आज़ादी इतनी सस्ती नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। इस आज़ादी को बटोर कर रखिए, बस यही चाहता हूँ। राजेश जी, अगर आज़ादी की बात करें तो कुछ बहुत वर्ष पहले मुगलों ने भी इस देश पे राज किया, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने भी राज किया, और इस समय कुछ वामपंथियों का राज चल रहा है देश में। जैसे जैनियों की बात करें, अभी आपने आज़ादी की बात की, तो क्या लगता है आपको और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस आज़ादी को लेकर खास करके? सर देखिए, जिस वक्त अंग्रेज़ों का राज था, जिस वक्त मुगलों का राज था, सालों साल मुगलों ने राज किया है। उन मुगलों को तोड़ा किसने? 13 चटाई की ज़मीन मांगा था अंग्रेज़ों ने, बिजनेस करने के लिए हमारे देश में आए थे। 13 चटाई क्या होता है? उन्होंने, मुगलों ने सोचा कि 13 चटाई तो ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो 13 चटाई 13 स्टेट हो गया। धीरे धीरे वो लोग फैल गए, अपनी सिपाही वहाँ से बुलाने लगे, और इस तरह से हमारे देश पर सीधे मुगलों को आक्रमण करके एक एक को गुलाम बना के उनको राजशाही छीन कर अपना राज वहाँ पे बसाने लगे। इसी तरह से तो उन्होंने राज किया। मुगलों को हटाकर अंग्रेज आ गए, और अंग्रेज़ों ने 200 साल तक आपके देश पर राज करते रहे। ये तो फ्रीडम फाइटर थे, वो देशभक्त थे, जिन्होंने अपनी कुर्बानी की कोई नहीं कीमत समझी। सरदार भगत सिंह, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। चंद्रशेखर आज़ाद, कहा उन्होंने कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा, कोई मायकालाल, कोई अंग्रेज मुझे जीते जी मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता, और नहीं किया। जब उन्होंने घिर गए अल्फ्रेड पार्क में, तो चारों ओर से अंग्रेज़ों ने घेर लिया। उस वक्त 6 गोलियाँ थी इनके पास, 5 गोली से तो वार किया इन्होंने। छठा गोली ये समझ गए कि अगर छठा भी मैंने मार दिया तो फिर मुझे पकड़ लेंगे ये लोग। छठा गोली अपने कनपट्टी पे मार दिया उन्होंने। क्यों? इसलिए कि आप स्वतंत्रता से जी सकें, इसलिए कि आप आज़ादी से जी सकें, आप आज़ाद हो जाएं, अंग्रेज यहाँ से भाग जाएं। स्वतंत्रता अहिंसा से नहीं मिली है। लगता है लोगों को कि अहिंसा से मिली है, ये करके कुछ भी करके आप मांगते रहिए। आपके घर में कोई घुस गया और आप भीख मांग रहे हैं कि मेरा घर खाली कर दो भाई, आप रो रहे हैं। रोने से नहीं मिला है ये देश की आज़ादी रोने से नहीं मिला है। लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। फांसी पर लटक गए, फांसी पर चढ़ा दिया गया, 2-2 टुकड़े कर दिए गए, काला पानी दे दिया गया। काला पानी इतना भयानक था, वीर सावरकर को काला पानी दिया गया था। आज उन्होंने जो काला पानी भुगता है वो कोई नहीं जान सकता उनकी दुख और दर्द को, कि दिन भर में 12 लीटर तेल निकालना है, बैल के कोल्हू के जैसा चल के। ये थी देशभक्ति, ये था स्वाभिमान। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के जवान ये समझें कि ये देश को सभी की ज़रूरत है। आप कहेंगे हिंदू मुसलमान, क्या होता है हिंदू मुसलमान? आज़ादी लड़ते वक्त तो हिंदू न थे न मुसलमान था, सभी लोग ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने मिलकर देश को आज़ादी दिलाने की कोशिश की। उसमें अशफाक उल्लाह खान थे, वो क्या थे? हिंदू थे, मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं गद्दारी नहीं करूंगा देश के साथ। अंग्रेजों ने कितना प्रलोभन दिया,
इसी फिल्म में मैं वही बताना चाह रहा था और दिखाया भी है मैंने कि आप बांटिए मत हिंदू मुसलमान को, सब एक हैं और आज भी सब एक रहेंगे। चलिए राजेश जी, आखिरी सवाल चलते चलते कितना रिलेट कर पाएंगे यूथ इस फिल्म को, क्योंकि खास करके अगर रिलीजिंग की डेट अगर आपकी देखा जाए तो 26 जनवरी देश उस समय देशभक्ति में डूबा होगा और उसी समय आपकी फिल्म लग रही है, कितना रिलेट कर पाएंगे यूथ इस फिल्म को? हाँ, मेरा देखिए, मैं ये नहीं कह सकता, मेरा तो काम है संदेश देना। मैंने संदेश दिया, लोग देखेंगे और मुझे आशा है कि ज़रूर देखेंगे। आज के नौजवान या पूरे फैमिली के साथ देखने के लायक फिल्म है, बाल बच्चों के साथ देखने के लायक फिल्म है, क्योंकि आज के बच्चे जो छोटे हैं, परिवार में जो बच्चे हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद थे कौन, क्यों 11 साल की उम्र में उनको 12 बेतों की सज़ा मिली, किस तरह से अंग्रेज़ों ने 12 बेत की सज़ा उस कठोर वक्त में मोटे मोटे बेतों से मारा गया चंद्रशेखर आज़ाद को। उस वक्त क्या हुआ होगा उनको, क्या लग रहा होगा उनको, ये सब बताने की कोशिश की है मैंने। ये बच्चे लोग के लिए भी फिल्म है, बच्चे भी देखने के लायक हैं, इसमें देख सकते हैं बच्चे भी, और आज के युवा वर्ग के लिए तो बहुत संदेश है। 24 तारीख को आप थिएटर में जाएं, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी थिएटर में पिक्चर लग रही है, बुक माई शो में जाएं और उसमें देखें, टिकट निकालें और देखने के पूरे परिवार के साथ 24 जनवरी को फिल्म ऑल ओवर इंडिया में लग रही है, वहाँ जाकर देखें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, भारत माता को नमन, चंद्रशेखर आज़ाद को नमन और उनके साथ जिन भी शहीदों ने उनका साथ दिया उन सभी को नमन। मैं हेमेंद्र सिंह, फिल्म इंडस्ट्री में लीड रोल के तौर पे मेरा ये प्रथम काम आ रहा है। इसके साथ मेरी और भी फिल्में आ रही है, जैसे मुंबई किसकी है, बबलू बदमाश गैंग, महाराणा प्रताप आदि कई फिल्में मेरी आ रही है, और भी मैंने कई काम किए हैं। इसके जो डायरेक्टर हैं राजेश मित्तल, वो काफ़ी सरल स्वभाव के हैं और उनके साथ काम करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो एक ज़मीन से जुड़े हुए डायरेक्टर हैं और उन्होंने सभी के साथ एक एक आदमी को मतलब हर तरह से समझा के इस फिल्म को पूरा किया है। और इसमें हमने जहाँ जहाँ भी चंद्रशेखर आज़ाद की लोकेशंस थी, उन सभी लोकेशंस को कवर करते हुए वहाँ पर काम किया है और ये रोल करते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे अंदर से एक फीलिंग आई चंद्रशेखर आज़ाद की, ऐसा लगा कि चंद्रशेखर आज़ाद खुद सामने खड़े हैं और मुझसे काम करवा रहे हैं और उनके बलिदान को हम नहीं भूल सकते, जिन्होंने अपना एक एक पैसा जोड़कर, यहाँ तक कि अपना घर का भी एक एक पैसा लगाया और उन्होंने अपना खून बहाया है। और उनके सभी साथियों ने सभी धर्मों को एकजुट करते हुए उनका साथ दिया है और उसमें धर्म की लड़ाई नहीं रखी, देश के लिए उन्हें लड़ाई की और हमारे देश को आज़ाद कराया। उसकी हमें कीमत समझनी चाहिए। आज भी हमें उनके बलिदान को याद रखते हुए हमें आज भी वैसे ही तरीके से काम करना चाहिए और युवाओं को भी हमें यही शिक्षा देनी चाहिए। आप अपनी सभी फैमिली के समेत, बच्चों समेत आएँ और देखें इस फिल्म को कि उन्हें कितना मेहनत करके देश को आज़ाद कराया है। धन्यवाद, आप सबका काफ़ी सहयोग रहा, माँ बाप का काफ़ी सहयोग हमारे और सभी मेरे साथी हैं, इन सब का अच्छा साथ मिला, इसलिए हमने ये मूवी पूरी की है। धन्यवाद। सबको प्यार भरा नमस्कार और 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी बात यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारी फिल्म है 24 तारीख को रिलीज़ हो रही है। किसका? अच्छा, पुष्कर झा भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अभी आज हम फिल्म के लिए बात कर रहे हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा देश खूब देखे और खूब प्यार से रहे, हिंदू मुस्लिम एकता को कभी ना तोड़े। क्योंकि जैसे कि एक नारा चला था, गांधी जी ने एक नारा बोला था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के हम 4 सिपाही। एक बगीचे के अंदर अलग अलग तरह के फूल रहते हैं तो वो बड़ा खूबसूरत लगता है, जैसे कि एक ही फूल अगर रहता है तो उतना खूबसूरत नहीं लगता है। तो भारत में ये जो अलग अलग तरह की हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हैं, तो बड़ा खूबसूरत देश है, इसको ना तोड़ें।
और खूब प्यार से रहें, खूब मोहब्बत से रहें, खूब काम करें, पेट भर के खाना खाएं और फिल्म को हिट करें। 24 तारीख को चंद्रशेखर आज़ाद देखें। थैंक यू सो मच, लव यू। फिर सोचने लगे कि पवन के लिए क्या करें, तो सोचते हुए उन्होंने देखा कि नहीं, एक रोल बचा हुआ है वीरभद्र तिवारी का, जो इसमें मेन नेगेटिव है, मेन विलेन है, जो अल्फाट पार्क में भेज करके चंद्रशेखर को मराने का काम करता है, वो मैं हूँ। और इस पिक्चर को आप सभी लोग देखिए, फिल्म काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और उसके साथ मेरा 2 शब्द है, जय भारत के जवान, गाओ विजयगान, घनघोर अंधेरे को चीर कर पार हो जाओ, खून के रंग में समाई चाहत हो वतन की, ये वतन है आपका, लहराए तिरंगा झंडा, ये शान है आपकी, जय हिंद, जय भारत। प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं म्यूज़िक डायरेक्टर वकील बाबू। मित्तल जी जब मुझे फ़ोन किए कि आपका एक गाना इसमें चाहिए, इसके पहले मैंने फिर आया सत्य पे सत्ता का पूरा गाना किया इनके लिए। हमारी 40 साल की दोस्ती है। फिर आया सत्य पे सत्ता, उन्होंने मुझे बुलाया कि आपको इसमें काम करना है, गाना करना है, मैंने दिया। फिर अभी एक गाना मैंने दिया, इसमें दिनेश भाई का भी गाना, दिनेश भाई आइए, इसमें दिनेश अर्जुन का भी गाना बहुत अच्छा मुझे लगा है। और आइए, ये दिनेश अर्जुन जी हैं, मैं वकील बाबू जी हूँ। और हमारा एक ही गाना इसमें है कि पंडित जी मेरा हाथ देखकर बात कहो मेरे भाग्य की, अब तक साजन मिला नहीं, मैं हो गई 16 साल की। और दूसरी बात यह है कि ये सही वक्त में मित्तल जी इस पिक्चर को रिलीज़ कर रहे हैं। हमारे देश की हालत बहुत अच्छी नहीं है और ये पिक्चर से सब लोगों को संदेश पहुंचेगा। सबको इकट्ठा करने के लिए ये सही वक्त है पिक्चर का रिलीजिंग। और आप सब थिएटर में जाएं, पिक्चर देखें और इसको सराहें अच्छी तरह से। और हमारे अर्जुन भाई और हमें दुआ दे हमारे लिए, जो हम भी आगे काम साथ में करते रहें, अच्छे अच्छे गाने आप तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।